करना है, तो मतलब एवेलुएट करने का मतलब होता है कि इस चीज़ की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, log 1/128 टू द बेस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये पढ़ने का तरीका आप इसको सीख लें। तो अब हम चूंकि इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको x की इक्वल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू log 1/128 टू द बेस 2। अब हम इसको क्या करेंगे जी, log बेस 2 वाला तो हमें नहीं पता, उसका हमारे पास टेबल भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है वो जो हमारा रूल था ये वाला, ठीक है, इसके मुताबिक जो बेस होती है, ठीक है, यहाँ बेस क्या है 2 है, तो हमारे पास 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और इस तरफ वाली चीज़ अब थोड़ा सा ये हो चुका है कि ये पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये चीज़ इधर हुआ करती थी, ये वाली चीज़ इधर होती थी, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होगा, तो बेस ही आ जाएगी और इक्वल की दूसरी तरफ जो चीज़ होगी वो उसकी पावर बन जाएगी, तो 2 पावर x इज इक्वल टू ये चीज़ आपकी आ जाएगी, तो 1/128 आ गया। तो 2 पावर x है 1/128 है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम 128 को 2 की पावर कुछ लिख लें। तो अगर 2 को आप 7 दफ़ा ज़रब दें तो ये आपका 128 बन जाता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 और 64 2 128, तो हम 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि 2 पावर x किस तरह आ गया। अब किसी चीज़ की हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं ताकि मैं इसके साथ इसको कंपेयर कर लूँ, तो 2 पावर नीचे प्लस का 7, तो जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर जाके 2 पावर -7 हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो ये इक्वल उस वक्त हो सकती है, बेस तो बेस के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अगर x जो है वो -7 की इक्वल हो जाए तब ये हमारी चीज़ इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू क्या होगा, -7 होगा, क्योंकि ये है तो इक्वल ही, इक्वल का निशान दरमियान में आ रहा है, तो x की वैल्यू निकल आई और हमने एवेलुएट कर लिया कि ये जो सारी चीज़ है ये किसकी इक्वल आएगी जी, -7 की इक्वल आएगी। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको उसमें लिख के नहीं दिया बल्कि उसने सेंटेंस की शक्ल में सारे को लिख दिया। तो उसने लिखा है जी log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब जैसे कि मैंने इसको आपको पढ़ाया था log 1/128 टू द बेस 2, जो बेस होती है वो नीचे आती है, तो इसको अगर हम log की शक्ल में लिख लें और साथ ही उसको लेट कर लेते हैं x इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, जो बेस होती है वो इधर नीचे आ जाती है, तो पढ़ने का तरीका ये होता है। अब हम क्या करेंगे जी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको पता है जो बेस होती है या इसकी बेस क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2 है, ये आपकी बेस आ गई। और जो इक्वल की दूसरी तरफ चीज़ होती है वो उसकी पावर में चली जाती है, तो उसकी पावर में आ गई, इक्वल जिस चीज़ का लॉग ले रहे होते हैं तो वो यहाँ पे आ जाती है। तो 2 स्क्वायर रूट 2 होल पावर x इक्वल किसके बन गया, 512 के, इस लॉ के मुताबिक। अब हम 2 की पावर 1 होती है और ये 2 की पावर क्या है, 1/2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस इन दोनों की एक जैसी है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है और इसके ऊपर पावर क्या है जी, 1/2 है, तो 1 + 1/2 करेंगे। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 की पावर क्या बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी। और 3/2 की पावर ऊपर x है, तो पावर की पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी जी, 3/2x हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर करके लिखना था, गलती से मैंने लिखा है, तो ये यहाँ पे आ गया, इसको आप थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे, ठीक है, ये उसकी पावर है। इक्वल किसके आ जाएगा, 512 है, 512 ये अगर आप 2 को 9 दफ़ा ज़रब दें, ठीक है, तो ये आपके पास 512 बनता है। तो इसको हम 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हैं, तो ये उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये उस वक्त इक्वल हो सकती हैं अगर बेस बेस के बराबर हो और एक्सपोनेंट यानी कि पावर पावर के बराबर हो। तो 2 तो 2 के बराबर है, तो 3/2 x किसके बराबर होगा जी, 9 के बराबर होगा। यहाँ से हम x फाइंड कर लेते हैं, तो 3/2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप अलग अलग आराम से करना चाहें या आप डायरेक्ट करना चाहें तो 2/3 उधर ले जाके 3/2 उधर जाके 2/3 हो जाएगा, या 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके अगर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी पूरी फ्रैक्शन को उस तरफ लेके जा सकते हैं, कटिंग हो जाएगी जी। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 3 बचेगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि ये वाली जो सारी चीज़ है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो हमारे पास 6 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अवेलुएट दी